नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा 5 जनवरी के पूरे भारत के मौसम की। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर इस समय कुछ बादल बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर के उत्तराखंड के बीच, और ये बादल पश्चिम से पूरब की तरफ आगे मूव कर रहे हैं। लेकिन कुछ बादलों की श्रृंखला पीछे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे संभावित है कि उत्तर भारत के मैदानी भागों पर, राजस्थान और पंजाब तथा हरियाणा के कुछ हिस्सों पर ये बादल पहुंचेंगे। दिल्ली एनसीआर पर भी कुछ समय के लिए बादल नजर आ सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान। इन बादलों का क्या प्रभाव इधर उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों पर रहेगा, ये बात करेंगे। उत्तर भारत में पंजाब से लेकर बिहार तक, मध्य में गुजरात, राजस्थान से लेकर पश्चिम मध्य से मध्य प्रदेश और ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी भारत में क्या मौसम रहेगा, कितनी जगहों पर कोहरा छाने की संभावना है या कड़ाके की ठंड इस सर्द हवाओं के प्रभाव से रहने की संभावना है। और इधर नीचे की तरफ जो बंगाल की खाड़ी से क्लाउडिंग भारत की प्रायद्वीपीय रीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, इन बादलों का क्या इंपैक्ट और किन जगहों तक हो सकता है, ये इसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि दक्षिण से बंगाल की खाड़ी की हवा दक्षिण से होते हुए, अरब सागर से होते हुए या पेनिनसुलर रीजन से होते हुए गुजरात और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के ऊपर पहुंच रही है, और धीरे धीरे इसका प्रभाव आने वाले समय में बढ़ने वाला है। तो सब कुछ जानते हैं देश भर के मौसम के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर यानी अधिकतम तापमान आज दिन में कहाँ सबसे कम रिकॉर्ड किया गया और किन जगहों पर शीतलहर का प्रभाव दिन के दौरान भी रहा। और दिन के दौरान शीतलहर का मतलब ये है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है जब वो रात में गिरता है तो शीतलहर होती है, और मैक्सिमम टेम्परेचर का मतलब है दिन में तापमान का बहुत ऊपर नहीं बढ़ना। और बहुत ऊपर का मतलब 16 डिग्री के आसपास जिन जगहों पर तापमान पहुंच जाता है अधिकतम तापमान, वहां पर कोल्ड डे कंडीशन होती है, या फिर जितना तापमान होना चाहिए उससे 4 डिग्री या 6 डिग्री, 4 से 6 डिग्री के बीच नीचे रहेगा, तब वहां पर कोल्ड डे कंडीशन होगी। तो दिल्ली के पालम में 16.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया आज 4 जनवरी को। शाहजहांपुर में 16.2, उत्तर प्रदेश लुधियाना में और साथ ही रोहतक में 16.1 और 16 डिग्री सेल्सियस तापमान कई जगहों पर रहा है। और ये जगहें हैं बुलंदशहर, गाजीपुर, हरदोई और हिसार तथा खीरी। ये सारी जगहें हिसार को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश की हैं। बरेली में भी आप देख सकते हैं तापमान दर्ज किया गया 15.9 डिग्री, 15.8 डिग्री रहा अलीगढ़ में और दतिया में। दतिया उत्तरी मध्य प्रदेश का पार्ट है, यहाँ पर भी कोहरा रहा, दिन में धूप का असर नहीं पहुँच पाया। कोहरा आप देख रहे होंगे कि कोहरा सरफेस पर नहीं नजर आ रहा है, ज़्यादा थोड़ी सी हाइट पर है, जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक पर असर हो रहा है, लेकिन रेल और रोड ट्रैफिक पर उसका असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नीचे विजिबिलिटी, दृश्यता बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो रही। नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में भी 15.8 रहा, सुपौल में बिहार में 15.6, यहां पर भी लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बहराइच उत्तर प्रदेश में 15.4, आजमगढ़ में तापमान रिकॉर्ड किया गया 15.2, गोरखपुर में भी 15.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, कलिम्पोंग में 15 डिग्री और 14.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया नाहन और पाक्योंग एयरपोर्ट पर। तो ये सभी तो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहां पर संभावित है। लेकिन मोतिहारी बिहार में 14.6, यानी पहाड़ों से भी कम तापमान मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर, शिलांग में भी इतना ही तापमान रहा, 14.5 रहा। पटना और जम्मू में सिमिलर टेम्परेचर, चंडीगढ़ में 14.4, अंबाला में 14.2, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में 14.2 आज का तापमान रहा। मुक्तेश्वर कुमाऊं में 14.1 और कोहिमा में 13.8। अमृतसर में मैदानी इलाकों में मुझे लगता है कि अमृतसर सबसे कोल्डेस्ट प्लेस रहा आज दिन में, और यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बनिहाल, मनाली, शिमला, श्रीनगर, काजीगुंड, गुलमर्ग, ये सभी तो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर संभावित है इस समय तापमान का काफ़ी नीचे पहुँचना। और अब हम कोहरे की स्थिति देख लेते हैं। जो आज तापमान की स्थिति हमें दिखाई पड़ी, उसकी वजह आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से कोहरा बिहार से लेकर छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों समेत मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों पर बना और काफ़ी जगहों पर लंबे समय तक प्रिवेल करता रहा, टिका रहा, और इसी कारण धूप का असर यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। जहाँ धूप नहीं पहुँची वहाँ दिन का तापमान नहीं बढ़ा और ठंडी हवाओं ने उस टेम्परेचर को और नीचे रखा। इस समय भी, शाम के समय भी ठंडी हवाएं चल रही हैं लगातार, और सर्द हवाओं का असर देश के कई राज्यों पर लगातार जारी है। धीरे धीरे गुजरात में वडोदरा में सर्दी नहीं पड़ रही है, मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन, देवास तथा पश्चिमी भागों में यहाँ पर सर्दी नहीं पड़ रही है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर मिली जुली हवा है, कुछ दक्षिण की हवा भी आ रही है, कुछ उत्तर की हवा भी आ रही है। गुजरात में इस हवा का प्रभाव पहुंचेगा, और साथ में राजस्थान के तमाम हिस्सों पर, पश्चिमी भागों पर, बीकानेर, जालौर और जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी भागों में, मध्य प्रदेश में पूर्वी रीजन पर और विदर्भ में तापमान गिरेगा, यहाँ ठंडी हवाओं का असर
पहुंचेगा ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों पर तो उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रभाव लगातार जारी रहेगा। नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर ये बादल अब अपना असर दिखाने शुरू करेंगे और यहां से हवाएं और तेज हो रही हैं। तो ये हवाएं दक्षिण भारत और मध्य भारत तथा इसके आसपास के कुछ हिस्सों पर आने वाले समय में कुछ बादल बनाएंगे, बादल दिखाएंगे, लेकिन बरसात की संभावना फिलहाल अभी बहुत जगहों पर नहीं है। कम से कम 5 जनवरी के लिए अगर हम बात करें तो दक्षिण के तटों को छोड़ दें, छिटपुट जगहों पर, यहां पंबन से कन्याकुमारी के बीच में लाइट रेन पैचेस में हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु इंक्लूडिंग चेन्नई, साथ में पुदुचेरी और केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक रीजन, कोस्टल कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा तटीय क्षेत्र पूरा ड्राई रहेगा। मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहां पर भी शुष्क मौसम संभावित है। चाहे गांधीनगर हो या उज्जैन, इंदौर, देवास और भोपाल, जबलपुर हो या अंबिकापुर, रायपुर और फुलबनी, भद्रक, मयूरभंज, नागपुर से मुंबई, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हाँ, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ में तापमान गिरेगा और मेहसाना, पाटन से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा तक तापमान में गिरावट होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर पारा गिरेगा और छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी और ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी, रात की भी और दिन के समय भी। भले यहाँ पर बादल रहे न रहें, लेकिन ठंडी हवाओं का प्रभाव यहाँ पर पहुँचेगा। तो दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों और दक्षिण पूर्वी जो ये गुजरात का रीजन है, सूरत, वलसाड़, नवसारी और वल्लभ विद्यानगर, वडोदरा के नीचे का हिस्सा, अहमदाबाद के नीचे का हिस्सा, इन भागों पर भी मौसम अपेक्षाकृत कम ठंडा रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में सर्दी के साथ कोहरे का प्रभाव लगातार बना रहेगा। पूर्वोत्तर में भी कोहरा और सर्दी जारी रहेगी। साथ में उत्तर भारत में भी, पर्वतीय क्षेत्रों में भी और मैदानी भागों में, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर भी उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर लगातार यहाँ जारी रहेगा। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर समेत कोटा, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी, और यहाँ अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इधर अमृतसर और चंडीगढ़ से लेकर नीचे फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर झांसी, ललितपुर और लखनऊ, कानपुर समेत वाराणसी, इन सभी भागों में भी उत्तर की ठंडी हवाएं जारी रहेंगी। सुबह के समय कोहरा रहेगा और कुछ समय के लिए बादल भी यहां पर पहुंचेंगे, पहाड़ों पर भी, मैदानी भागों पर भी, लेकिन कहीं पर भी बरसात की उम्मीदें बहुत कम है। सिर्फ जम्मू कश्मीर और गिलगित में थोड़ी बहुत संभावना दिखाई पड़ रही है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, मौसम के हर एक अपडेट के लिए। और साथ में कमेंट में अपने विचार और अपनी राय ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में। धन्यवाद।